1947 से लेके आज तक जितना चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस सबसे कम सीट पर लड़ रही है पहली बार। 180 से करीब 200 सीट है 255 में, जहां वो डायरेक्ट फाइट में है बीजेपी के साथ। कांग्रेस पार्टी का अभी तक अजीत जी कोई लिस्ट क्यों नहीं बाहर आया है? क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? अब जो है, जब कमलनाथ भी छोड़ने वाले हैं तो अब वो अखिलेश को कह रहे हैं कि भाई आप भी आ जाइए। राव जो थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो इतने डेस्परेट हो गए हैं कि जाके अलायंस किए हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ। नमस्कार। अभी कांग्रेस पार्टी के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव बना हुआ है। देश भर के लोग ये सोचने में लगे हुए हैं कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, कहां कहां लड़ने वाली है, प्रियंका गांधी कहां से लड़ेगी, राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे, सोनिया गांधी चुनावी मैदान में आएंगी या नहीं आएंगी, खड़गे साहब कहां से लड़ेंगे। कयासों का बाजार है, लेकिन कांग्रेस का अभी तक कोई लिस्ट नहीं आया है। भारतीय जनता पार्टी का पहला लिस्ट आउट हो गया है। आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अजीत झा जी से। बहुत बहुत स्वागत है अजीत जी। कांग्रेस पार्टी का अभी तक अजीत जी कोई लिस्ट क्यों नहीं बाहर आया है? क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, पहला चीज, 255 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, यह तो पक्का है। 255 सीट याद रखिएगा, ठीक है ना। 425 करीब है ना, 423 में 255 सीट। पहली बात। दूसरी बात, 1947 से लेके आज तक जितना चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस सबसे कम सीट पर लड़ रही है पहली बार। 255 कभी नहीं था, तो ये हिस्टोरिक लो है कांग्रेस के लिए। अब कोई कहेगा इसका मतलब कि कांग्रेस क्या खत्म हो गया, डिक्लाइन पर है? उल्टा उसके। पहली बार कांग्रेस के दिमाग में ये घुसा कि हम झूठ मूठ का 423 सीट पर लड़ जाते हैं और जीतते हैं 40-50, है ना, 10%। तो पहली बार ये जो इंडिया अलायंस उन्होंने बनाया तो वो अपने सीट्स को दूसरे को दे दिया है। जहां जहां उनका स्ट्रेंथ एरिया है, जहां पर जैसे मान लीजिए बिहार में आरजेडी को मेजर सीट्स देने वाली है, या यूपी में अखिलेश यादव को, या और बाकी स्टेट्स में उनको। अब ये कर क्या रही है 255 सीट में? वो 255 सीट ज्यादातर जो है वो उसमें से करीब 180 से करीब 200 सीट है 255 में, जहां वो डायरेक्ट फाइट में है बीजेपी के साथ, जिसमें से वो सिर्फ 15 सीट पिछले बार जीती थी 2019 में। तो ये मेन जो हस्तिनापुर का जो लड़ाई है, उसका जो मेन फाइट है, अर्जुन के खिलाफ कौन थे उधर से, जो दुर्योधन। तो ये जो असली फाइट है अर्जुन वर्सेस दुर्योधन, ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस, ये 255 सीट में। कौन है? जो कि दुर्योधन कौन है? वो तो पता चलेगा चुनाव के बाद, पता चल जाएगा चुनाव के बाद। बस याद रखिएगा 2019 में सिर्फ 15 सीट कांग्रेस जीती थी। ये जो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जो बेल्ट है, वहां से 180 से लेके 200 सीट, अलग अलग एस्टिमेट है, परसेंटेज पे डिपेंड करता है। मेरे अनुसार 180 सीट था, जिसमें से 15 सीट कांग्रेस जीती थी। अब यही जो है बैटल 2024, या कह लीजिए वॉर 2024, इसको डिटरमिन मेरे अनुसार यही करता है। यदि सर्वे देखा जाए, दो चार सर्वे आया है, तो उनका कहना है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा और उसके पहले वाला भारत जोड़ो यात्रा और बाकी कांग्रेस जो भी अपना कैंपेन की है, उससे कांग्रेस को करीब करीब 20 से 25 सीट का फायदा हो रहा है सर्वे के अनुसार, ठीक है ना। पिछले बार करीब मान लीजिए 50+ था, तो इस बार सब लोग कह रहे हैं 70+। तो कांग्रेस को मतलब इसमें पिछले बार मान लीजिए 15 सीट जीती थी इस इलाके में, तो हो सकता है इस बार 15 + 20 मतलब कि 35 सीट कांग्रेस मैक्सिमम जीत सकती है बीजेपी से। वो भी बिकॉज सपोर्ट उनको आपसे मिलेगा कुछ इलाकों में, जैसे गुजरात में,
गुजरात में 2 सीट दे रही है ना आपको, तो बाकी सीट 26-2 जो सीट है 24, उसमें आपका जो 16% पिछले बार वोट था वो कांग्रेस के किटी में चला जाएगा। उसी तरह से मध्य प्रदेश में अब जो है इनका आंख खुला, जब असेंबली चुनाव हार गए मूर्खों के तरह, जब उस समय कमलनाथ जी माने नहीं बात, अब जो है जब कमलनाथ भी छोड़ने वाले हैं तो अब वो अखिलेश को कह रहे हैं कि भाई आप भी आ जाइए, और छोटे छोटे जो नहीं है ट्राइबल पार्टीज उसको भी साथ ला रहे हैं। राजस्थान में पहली बार ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, गहलोत को, सचिन पायलट को, और जो उसके पीसी जोशी जो उसके स्पीकर थे, जो प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस के बहुत अच्छा बोलते हैं, उन तीनों को लोकसभा से लड़ा रहे हैं। इसलिए जयपुर से पीसी जोशी लड़ रहे हैं, तो मान लीजिए दौसा से सचिन पायलट लड़ेंगे, तो उनको लग रहा है कि इनके नाम से, राहुल के नाम से नहीं, सोनिया के नाम से नहीं, कांग्रेस के नाम से नहीं, बट इन लोगों के नाम से, टॉल लीडर है ना ये अशोक गहलोत, तो वो यदि सीट जीत गए तो मान लीजिए राजस्थान में 2014 में सारा सीट जीत गई थी बीजेपी, 2019 में एक सीट बीजेपी हारी थी, 26 में से 25 जीती थी, और इस बार जो है हो सकता है कि इन 3 में से जोशी साहब जीतेंगे कि नहीं पता नहीं, पर दौसा और अशोक गहलोत यदि 2 जीत लें तो उधर से 2 सीट आ जाएगा। तो ये इनका कैलकुलेशन है कि ये सब करकुड़ के और 20-25 सीट अभी का जो सिचुएशन है वो इंप्रूव करेगी बीजेपी। उसमें करीब मान लीजिए पिछले बार 303 था तो 303 इंप्रूव हो रही है 25 सीट का। 25 सीट कहां से मिलता हुआ दिख रहा है आपको? मैंने अभी बताया ना आपको, जैसे एग्जाम्पल दिया आपको कि राजस्थान में शायद 2 या 3 सीट जीत लें। राजस्थान में तो चलिए आपकी बात मान लेते हैं, तेलंगाना में आपको लगता है कि कुछ हो सकता है, या आंध्र प्रदेश में हो सकता है, कर्नाटक में हो सकता है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जहां सरकार है। असली होगा, देखिए असली होगा कर्नाटक, है ना, जहां सरकार है। हिमाचल हालांकि बहुत छोटा है, 4 ही सीट है, पर वहां कुछ चांस है। उसके बाद केरल में अलायंस रहेगा इनका, तमिलनाडु में इनका अलायंस है, और आपने जो पॉइंट आउट किया तेलंगाना में हो सकता है कुछ रिवाइवल, रेवंत रेड्डी आए हैं तो हो सकता है लोकसभा में भी उसका असर हो। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि राव जो थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, वो इतने डेस्परेट हो गए हैं कि जाके अलायंस किए हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ। अभी भी कांग्रेस जो है सेंध लगा रही है बहुजन समाज पार्टी में, अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं बीएसपी को लाने के लिए, मध्य प्रदेश में अलायंस करने के लिए, पंजाब में अलायंस करने के लिए, बाकी जगह आपके साथ पंजाब में भी बात चल रही है, गोवा में बात चल रही है, और दिल्ली में पहले 7 सीट सफा चट था, इस बार हो सकता है 2-3 सीट मिल जाए आप और कांग्रेस के कॉम्बिनेशन से। तो इसमें मिला जुला के यदि मान लीजिए लास्ट मिनट बंगाल में अलायंस हो गया ममता के साथ, तो वहां भी 2-4 सीट मिल जाए ममता के कारण, तो उसके बेस पर मान लीजिए, इसका ले लीजिए बिहार में पिछले बार सिर्फ 1 सीट मिला था, इस बार यदि अलायंस तगड़ा रहा इनका तो हो सकता है, नीतीश कुमार इतना बार पलटी मारे हैं कि हो सकता है वहां पर 2-4 सीट ये लोग जीत ले, 5 सीट जीत लें। तो ऐसे कर करके मैंने जो कहा आपको कि 20 से 25 सीट का अभी जो सर्वे हुआ है कंट्रीज में, अलग अलग सर्वे का अलग अलग रिजल्ट मैं आपको बता सकता हूं, बट बढ़ोतरी जो है कांग्रेस का हाईएस्ट 25 सीट है मेरे अनुसार। जब तक कम से कम 2014 का जो 2004 का जो कांग्रेस का नंबर्स था 141 सोनिया गांधी के लीडरशिप में, 2009 वाला तो भूल जाइए, वो तो कांग्रेस को मिलने वाला नहीं है, पर 2004 जब सोनिया लीडरशिप ली और वाजपेयी जी को हराई, यदि उतना सीट जीत ले, मतलब 75, मतलब 140 माइनस 75 है ना, 25 और 40 करीब 65 सीट यदि और जीते कांग्रेस इसी इलाके में, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस माने 180 सीट में, तभी जाके बीजेपी 272 के नीचे आएगा, नहीं तो बीजेपी। आप ये कह रहे हैं कि 255 पे लड़ाई, और अगर 160 150 अगर भारतीय कांग्रेस पार्टी जीतती है, 140 पे जीत ले,
140 भी अगर जीत जाती है तो ये मान करके चलना चाहिए कि 50% का स्ट्राइक रेट आप खोज रहे हैं। 255 में 50% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, आप 60% का स्ट्राइक रेट चाहते हैं आप। राइट, अगर 60% का स्ट्राइक रेट हो गया तो कांग्रेस के लिए वो अच्छा परफॉर्मेंस, सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस माना जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आशुतोष जी, तब मोदी जी 272 के नीचे आ जाएंगे। वो जो 272 जो सिंपल मेजॉरिटी है, तब मोदी जी को डिपेंड करना पड़ेगा बीजू जनता दल पर, नीतीश कुमार पर, बाकी अलाइज पर, समझ रहे हैं ना, शिवसेना पर। तब उनका जो अभी जो है कि 370 का ड्रीम, वो गड़बड़ा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अपने मेजॉरिटी में नहीं आएगा बीजेपी तो डिपेंडेंट हो जाएगा अलाइज पे। हो सकता है नीतीश कुमार छिटक के फिर इधर आ जाए, कोई दूसरा छिटक के उधर आ जाए, तब पलड़ा पलट सकता है। पर यदि इतना नहीं कर पाया कांग्रेस तो बेसिकली वॉर इज ओवर। तब दुर्योधन कौन और अर्जुन कौन तुरंत पता चल जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो मुझे तो लग रहा है कि वॉर इज ऑलमोस्ट ओवर। लेट अस थिंक, लेट अस सी कि क्या होता है। और अभी तो चुनाव अनफोल्ड होना है, घोषणा होनी है। घोषणा के बाद तारीख का ऐलान हो जाएगा। तारीखों के ऐलान के बाद मैदान में पहलवान उतरेंगे और तब देखा जाएगा कि कौन दुर्योधन और कौन अर्जुन होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही बेहतरीन इंसाइट के लिए अजीत झा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।